अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है ज़ूलॉजी मिलर हार्ले का, जो कि सेल्स, टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम से रिलेटेड है। इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है, वो है सेल से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइटोप्लाज्म के बारे में, ऑर्गेनेलिज़ और न्यूक्लियस से रिलेटेड हम लोग इसके तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज अ फंडामेंटल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ zoology एज द एटम इज टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है zoology यानी कि बायोलॉजी, कि सेल्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस है। जब भी हम लोग बायोलॉजी जोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सबसे पहला मेन फोकस किस बात पे होता है? सेल पे। सेम ऐसे ही अब देखिए, केमिस्ट्री में क्या चीज आती है? एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बेसिक एलिमेंट, उसमें बेसिक एलिमेंट क्या आता है? एटम आता है। देन मॉलिक्यूल बनते हैं, अदर कंपाउंड्स बनते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी और डिस्कस किया जाता है। सेम ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली जोलॉजी में भी हमारा स्टार्ट किससे होता है? सेल से। In the hierarchy of biological organization, the cell is the simplest organization of matter that exhibit all the properties of life. Some organisms are single-celled, other are the multicellular. अब देखिए, हमें जितने भी एनिमल नजर आते हैं, एनिमल स्पेशली ऑर्गेनिज्म, हमें यूनिसेलुलर भी नजर आते हैं और मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम इसको देखते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं, अमीबा को देखते हैं, पैरामीशियम को देखते हैं। An animal has a body composed of many kind of specialized cells. A division of labor among cells allows specialization into higher levels of organization, tissue, organ and organ system. इसी तरह जब हम लोग किसी एक एनिमल बॉडी की तरफ जाते हैं, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स नजर आते हैं। आप लोग खुद देखिए, हमारी बॉडी के मैं यहाँ पे कोई 5-6 सेल्स के नेम लेता हूँ। नेफ्रॉन सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स है, मसल सेल्स है, रॉड सेल है, कोन सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, तरह तरह के हमारी बॉडी के सेल्स हैं। और यही सेल जब ये आपस में मिलते हैं, तो क्या बना लेते हैं? टिश्यू। और टिश्यूज मिलके क्या बना लेते हैं? फिर आर्गन बनते हैं। और आर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम। इन तमाम लेवल्स को हम इंशाल्लाह वन बाय वन इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट आर सेल्स। व्हाट आर सेल्स में हम यहाँ पे, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, दो किस्म के सेल्स होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इन विच ऑल द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस। अब देखना, एक सेल के अंदर क्या चीज है? सेल किसी भी जानदार की बॉडी का बेसिक यूनिट है। तो देखिए, अगर एक सेल ने माइटोसिस करके नए सेल्स बनाने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म होती है, सेल की रिप्रोडक्शन भी होती है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन दो तरह से चलती है, माइटोसिस या मियोसिस चलती है। तो ये बेसिक जो नए यानी ग्रोथ है, नए सेल बनने का जो मैकेनिज्म है, बेसिकली कहाँ होता है? सेल में ही होता है। ठीक है। अगर एक जानदार ने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो उसे प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन कहाँ बनेगी? सेल में बनेगी। लिपिड चाहिए, लिपिड कहाँ बनेगा? सेल में बनेगा। There are small, they are the smallest independent unit of life. There are two basic type of cell, prokaryotic cells and eukaryotic cell. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, स्पेशली न्यूक्लियस नहीं होगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि दी सिंपलर प्रोकैरियोटिक आर प्रोकैरियोट्स बिफोर न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं बना। न्यूक्लियस बनने से पहले क्या होगा? ओपन मटेरियल होगा, दैट इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग बैक्टीरिया में क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। तो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर क्लासिफाइड टू डोमेन्स, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। Archaea have unique characteristics and also share features with bacteria. The third domain, eukarya. Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic. बिल्कुल। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि भाई उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है। Since animal and protista are composed of eukaryotic cell, this cell type will be emphasized in this chapter. All eukaryotes
देखिए यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्यों होता है इनके पास? क्योंकि इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, दैट इज़ बाउंडेड बाय अ ट्रू सेल ट्रू एनवेलप, एंड दिस एनवेलप इज़ कॉल्ड एज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। Have cells with the membrane-bound nucleus containing DNA. In the addition, eukaryotic cell contain many other structures called organelles. Organelles को क्या कहते हैं? सेल के सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, सेल के लिटल ऑर्गन्स कहते हैं, that perform specific functions. Eukaryotic cells also have a network of specialized structure called microfilament and microtubules ऑर्गेनाइज इनटू द साइटोस्केलेटन। अब देखें ना, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अलावा प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये क्या करते हैं? सेल को एक तो शेप देती है, ऑर्गेनेलिस को सेल के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे फिट करती है, सेल को एक प्रॉपर हालत में रखती है। तो स्टूडेंट्स, ये सेल के इंट्रोडक्शन के साथ-साथ सेल की 2 टाइप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एक यूकैरियोटिक सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वो 3 होते हैं, वो कौन-कौन से हैं और वो कैसे होते हैं। आप लोग यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।